नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मानव भूगोल की श्रृंखला में आज का हमारा विषय है निश्चयवाद। जी हां, यह निश्चयवाद का पहला भाग रहेगा। इन वीडियोज़ में हम पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हर वीडियोज़ में 30 प्रश्नों का संग्रह रहता है। इससे पूर्व में हमने मानव जाति वितरण के 3 भाग पूरे किए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधारशिला एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज हम प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, 2 सूची दी हुई है, एक तरफ संकल्पना है और दूसरी तरफ प्रस्तावक। संकल्पना निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रसंभाव्यवाद और प्रस्तावक है स्पैट, रेड जेल, ब्रुन्स और टेलर। अगर हम निश्चयवाद की बात करें तो निश्चयवाद का जो प्रस्तावक है वह है रेड जेल। अगर हम संभववाद की बात करें तो संभववाद का प्रस्तावक है जे ब्रुन्स। और अगर हम नव निश्चयवाद की बात करें तो नव निश्चयवाद का प्रस्तावक है ग्रिफिथ टेलर। और अगर प्रसंभाव्यवाद की बात करें तो उनका प्रस्तावक है स्पैट। यानी कि 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ठीक रहेगा, जो कि उत्तर ए में आता है। इन सभी प्रश्नों का हम वर्णनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम केवल परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देख रहे हैं, क्योंकि वर्णनात्मक करने पर बहुत ज़्यादा समय स्पेंड हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। कथन है विविधता में एकता का सिद्धांत रीटर महोदय ने प्रस्तुत किया था। कारण है रीटर एक टेलियोजिस्ट था। इसमें दोनों कथन ठीक है, मगर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर दिए गए कूट से भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उनका चयनकर्ता मनुष्य है, मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न ही उसका स्वामी है, मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। तो यहाँ पर अगर हम भौगोलिक प्रथम अवधारणा देखें तो वह अवधारणा हमारी रह जाएगी मनुष्य प्रकृति का दास है, ए। अगला प्रश्न। वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन था? अल्फ्रेड हेटनर, रॉबर्ट ग्रेडमैन, फ्रेडरिक रेडजेल, रिचथॉफेन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर। नेक्स्ट, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ग्रिफिथ टेलर ने, जॉर्ज टेंथम ने, एल्सवर्थ हटिंगटन ने, जेम्स ब्रुन्स ने। तो यहाँ पर ग्रिफिथ टेलर साहब है जो हमारा उत्तर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना प्रतिपादित की थी। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, मगर यहाँ प्रतीक स्वरूप किसी एक परीक्षा का नाम दिया जा रहा है। आगे है 2 सूची दी हुई है लेखक और पुस्तकों की। लेखक है स्ट्रेबो, वर्नियस, टॉलमी, रेडजेल और पुस्तकें हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी, जियोग्राफिया, जियोग्राफिया जर्नलियस और जियोग्राफी। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सी स्ट्रेबो की बात करें तो स्ट्रेबो जो लेखक है उसने बुक लिखी थी जियोग्राफी। वर्नियस की बात करें तो वर्नियस ने बुक लिखी थी जियोग्राफिया जर्नलिस। अब अगर हम टोल्मी की बात करें तो टोल्मी की बुक थी जियोग्राफिया और रेडजेल की बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर सी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? सैम्प्यूल, रेडजेल, कॉल रिटर, एल फेब्रे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फेब्रे। अगला प्रश्न। पुस्तक और लेखक इन दोनों को। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है एंथ्रोपोजियोग्राफी, रेड जेल, जियोग्राफिया, अ मॉडर्न सिंथेसिस, ग्रिफिथ टेलर, मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, डिकिंसन, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी, हॉटशॉन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, जियोग्राफी, अ मॉडर्न सिंथेसिस, ग्रिफिथ टेलर। यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारे ऑप्शन यहां पर है फ्रेडरिक रेडजेल, वाइडल डी ला ब्लास, रिचर्ड हॉटशॉन, जीन ब्रुनश। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा डी ला ब्लास। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भूगोलविद के नाम और उनकी राष्ट्रीयता। तो भूगोलविद है रेडजेल, सैम्प्यूल, डडले स्टैम्प और ब्लांस, और उनकी राष्ट्रीयता है फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेडजेल की, तो रेडजेल संबंधित है जर्मनी से, और इसके अलावा अगर हम बात करें सैम्प्यूल की, तो वो संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। डडले स्टैम्प की बात करें तो वो संबंधित है ग्रेट ब्रिटेन से, और ब्लांस की बात करें तो वो संबंधित है फ्रांस से। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी कि सी आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? हमारे ऑप्शन है गोमती, दामोदर, कोसी, यमुना। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया था? और हमारे ऑप्शन है हम्बोल्ट ने, रीटर ने, रेडजेल ने, ब्लास ने। तो आंसर हो जाएगा ब्लास ने। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम एक विशिष्ट विषय के रूप में भूगोल की तार्किक विवेचना की थी, किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, इमैनुअल कांट ने, डेविड हार्वे ने, रिचर्ड हॉटशॉन ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट ने, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। ऑप्शन है नियतिवाद में, संभववाद में, नवनियतिवाद में या संभाव्यवाद में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा नियतिवाद में। प्राकृतिक पर्यावरण को मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नियतिवाद का हिमायती नहीं था? ऑप्शन है सैम्पुल, ब्लास, डिमांजिया या मैकेंडर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है डिमांजिया। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डिमांजिया। नेक्स्ट, नवनिश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक थे हंटिंगटन, टेंथम, ग्रिफिथ टेलर या फ्रेडरिक रेडजेल। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न, जेनरे डी विया संबंधित है। ऑप्शन है क्रियाकलाप का सिद्धांत, अंतरक्रिया का सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सही क्रियाकलाप का सिद्धांत, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र के अनुपात को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्य घनत्व या पोषण घनत्व। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा कार्य घनत्व। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं संस्कृति के संबंध में मानव पर्यावरण उपागम का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हम्बोल्ट ने, रेडजेल ने, हंटिंगटन ने या ब्रुनश ने। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हंटिंगटन ने, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं है? हॉर्टेक, हॉटशॉन, स्पैट, उपयुक्त सभी। तो यहां पर उपयुक्त सभी सही है। सभी लोग हैं जो निश्चयवाद के सिद्धांत के समर्थक नहीं है।
अगला, कथन और कारक का। भूगोल में पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। कारण है पर्यावरणीय निश्चयवाद उपनिवेशक का दर्शन था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ए, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों ही एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के निम्नलिखित उपक्रमों में कौन तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन के प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है पर्यावरण निश्चयवादी उपागम, उद्देश्यपरक उपागम, संभववादी उपागम, पारिस्थितिकीय उपागम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है उद्देश्यपरक उपागम, यानी कि बी। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? भूवैन्यासिक संगठन, पृथ्वी ग्रह का वर्णन, मानव वातावरण अंतर संबंध, क्षेत्रीय विभेदन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है पृथ्वी का वर्णन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके प्रयासों से भूगोल का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है टोल्मी, स्ट्रेबो, रेडजेल, हम्बोल्ट, हेरोडोटस। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है हम्बोल्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरणीय नियतवाद का समर्थक नहीं है? ईसी सैंपल, कॉलसावर, हटिंगटन, रेडजेल और इब्न खाल्दून। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है कॉलसावर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? ऑप्शन है हटिंगटन, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल और सावर, वी.एन. अनुचिन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा हटिंगटन, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? ऑप्शन है निश्चयवाद, नियतिवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है निश्चयवाद। अगला प्रश्न, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? कॉलसावर ने, स्पेट ने, सैंपुल ने और टेलर ने। तो यहां हमारा आंसर हो जाता है सैंपुल ने। तो इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये 30 प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ऐसा संभव है कि इनमें से कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में भी देखने को मिल जाए। इसी प्रकार के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।